स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारा टॉपिक है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड्स प्रिसीजन और एक्यूरेसी के आप लोगों ने बहुत दफा सुने होंगे। जब भी हमने किसी को अप्रिशिएट करना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इंग्लिश में हम दो वर्ड्स यूज करते हैं। समटाइम्स हम कहते हैं कि आपने बहुत एक्यूरेट काम किया, समटाइम्स हम कहते हैं आपने बहुत प्रिसाइज काम किया। ये दोनों वर्ड्स एक जैसे मतलब तो रखते हैं, लेकिन क्या फिजिक्स में इनका मतलब एक है? तो यही जानना आज का हमारा आर्टिकल है। तो जरा देखते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क किस चीज का है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। इमेजिन करें ये डार्ट एंड बोर्ड गेम आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें निशाने लेने होते हैं। इसका सेंटर जो है वो टारगेट एरिया होता है। जरा इमेजिन करें कि मैं एक निशाना लेता हूं और डार्ट फेंकता हूं, और डार्ट बजाय सेंटर में लगने के डार्ट सेंटर से थोड़ा दूर लग जाती है। मैंने टारगेट को मिस कर दिया। मैं एक और निशाना लेता हूं और डार्ट फिर से टारगेट को मिस करता है, लेकिन पहले डार्ट के बिल्कुल करीब गिरता है। और मैं फिर से तीसरी दफा जब डार्ट फेंकता हूं, वो फिर से टारगेट को मिस करता है, लेकिन दोनों डार्ट्स जहां पर गिरे थे उनके बिल्कुल करीब गिर जाता है ये डार्ट भी। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये कि इस सिनेरियो को देखते हुए आप लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा निशानेबाज हूं या बुरा निशानेबाज। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर आप अच्छा निशानेबाज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप टारगेट को मिस कर रहे हैं, टारगेट पर तो फेंक ही नहीं रहे। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सर आप अच्छे निशानेबाज हैं, और मैं उनसे पूछूंगा क्यों। वो कहेंगे कि अगर आप बुरे निशानेबाज होते तो आपके 3 डार्ट एग्जैक्ट 8 ही पॉइंट पर कैसे लग सकते? इसका मतलब जब मेरी निशानेबाजी को जज किया जा रहा है तो कुछ लोग टारगेट के हिसाब से देख रहे हैं। अगर मैं टारगेट के करीब हूं तो फिर मैं कहूंगा कि मैं एक्यूरेट। तो एक्यूरेट जब कोई मुझे कहेगा तो वो ये कहेगा कि भाई आपने टारगेट अचीव किया है। और अगर मैं टारगेट के करीब नहीं हूं, लेकिन मेरी जितनी भी निशानेबाजी है, आम अल्फाज में फिजिक्स की टर्म में अगर मेरी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं आपस में करीब करीब है, तो फिर मैं कहूंगा कि मैं प्रीसाइज। तो ये फर्क है। दोनों अच्छी बातें हैं, आपस में मेजरमेंट्स करीब होना और टारगेट के करीब होना, लेकिन ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो ये तो थी एक आम जिंदगी की एग्जांपल। जरा इमेजिन करते हैं, अब हम जरा देखते हैं कि फिजिक्स में प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। हम लोगों ने लास्ट आर्टिकल में अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली बात जो अनसर्टेनिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो जब अनसर्टेन है, इसका मतलब उसमें डाउट है, और डाउट अच्छी चीज नहीं है। तो अनसर्टेनिटी एक बुरी चीज है। आपकी हमेशा कोशिश होगी कि जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी कम से कम हो। लेकिन जब आप किसी चीज के बारे में डाउट में हो तो आप उसको डील कैसे करते हैं, एक बड़ी आसान एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें एक कमरा है और उस कमरे के अंदर 2 लोग हैं। अब इस कमरे की एक दीवार 3 मीटर और कमरे की दूसरी दीवार 4 मीटर की। अब मैं आपसे कहता हूं, आप कमरे से बाहर हैं, मैं आपसे कहता हूं कि जल्दी से बताएं कि ये दोनों लोग जो हैं एक दूसरे से कितना दूर हैं। आप कमरे से बाहर हैं, आप कभी भी नहीं बता सकते। आप जो भी गेस करेंगे उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। तो जब भी गैस करेंगे अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन गैस के अलावा एक क्लेवर गैस भी होता है। वो क्या होता है? वो क्लेवर गैस कैसे होता है? आप बड़ी चालाकी से हिसाब लगा सकते हैं कि भाई ये दोनों लोग 1 मीटर दूर हो सकते हैं, 2 मीटर दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है मैक्सिमम दूर कब होंगे? जब एक शख्स इस कोने में चला जाए और दूसरा शख्स दूसरे कोने में चला जाए। इस वक्त ये मैक्सिमम दूर होंगे। अब आपको मालूम है ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो पाइथागोरस लगाएं अगर, तो हम कहेंगे ये जो हाइपोटेनस बन रहा है ये 5 मीटर है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई वे दोनों शख्स कितना दूर हैं, मैं कहूंगा मुझे नहीं मालूम कितना दूर है, लेकिन जितना मर्जी दूर हो 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। है ये भी गेस है, इसमें भी अनसर्टेनिटी, लेकिन मैंने अपनी अनसर्टेनिटी को मैक्सिमम वैल्यू में बताया। ये आर्टिकल समझने के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है
कि जब भी आप अनसर्टेनिटीज को डील करते हैं, क्योंकि डाउट होता है, आप कोई क्लियर बात तो नहीं बता सकते, तो आप ये नहीं बताएंगे अनसर्टेनिटी कितनी है, आप हमेशा अनसर्टेनिटी की मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। तो ये बात जहन नशीन कर लें। अब जरा देखते हैं कि अनसर्टेनिटी कितने टाइप्स की होती है। अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या चीज होती है बेटा? वो चीज जो चेंज ना हो। जैसे मैस एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मैस जमीन पर मेजर करें, मैस चांद पर जाकर मेजर करें, मार्स पे जाकर मेजर करें, कायनात के किसी भी कोने में चले जाएं, मैस सेम रहेगा, और इसलिए मैस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। एक और अनसर्टेनिटी है जिसको दो नाम दे देते हैं, पर्पस उनका एक ही है, समटाइम्स उसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और समटाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं। वैसे ये दो ही चीजें हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं इनको एक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा एक हिस्सा। किसी भी चीज को आप 1 में कैलकुलेट करें तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और जब किसी भी चीज को 100 में कैलकुलेट करें तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में है आंसर तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इनमें इतना फर्क नहीं है। तो हमारे पास अनसर्टेनिटीज है दो किस्म की, एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। पहले हम समझेंगे इसको। आइए जरा देखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। देखिए स्टूडेंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को समझने के लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर अब एक दफा वो समझ आ जाए तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो जरा तवज्जो कीजिएगा। इमेजिन करें मेरे पास एक मीटर रॉड है। मीटर रॉड आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 100 सेंटीमीटर तक जाता है, तो उसमें टोटल 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन मैं 1 सेंटीमीटर को आपके सामने जरा मैग्नीफाई करके दिखाया, बड़ा करके दिखाया 7 से 8 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यानी कि ये सबसे छोटी रीडिंग इतनी होती है मीटर रॉड के अंदर, इसके अंदर मजीद कोई रीडिंग्स नहीं होती। ये सबसे छोटी रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कहलाती है लीस्ट काउंट। तो जरा देखिए लीस्ट काउंट कितना है मीटर रॉड का। मीटर रॉड को मैं लिखूंगा MR, MR स्टैंड्स फॉर मीटर रॉड। तो लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। आप इसको 0.1 सेंटीमीटर बोले या 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर बोले, एक ही बात है। अब जरा इमेजिन करें, इस स्टोरी को समझें। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इसकी मेजरमेंट ले पेंसिल की। आप पेंसिल को 0 पर रखेंगे और मेजरमेंट लेंगे। देखें आपकी मेजरमेंट ये आई। अब मैं आपको तो बताओ ये मेजरमेंट कितनी है। आप कहते हैं सर ये 7 है, ये 7.1 होगा, ये 7.2, ये 7.3, देन 7.4 और ये 7.5 और इस तरह से चलेगा। तो आपकी मेजरमेंट 7.4 और 7.5 के दरमियान में आ रही है, लेकिन दरमियान में तो कोई रीडिंग नहीं है। तो आपकी मजबूरी है कि या तो आप 7.4 लिखो या 7.5 लिखो। अब आपको सपोज करो ये मेजरमेंट लेफ्ट वाले हाफ में, पहले वाले हाफ में नजर आती है। आप कहते हैं यार 7.4 के करीब है, मैं इसको लिख देता हूं 7.4 और आप ये लिख कर चले जाते हैं। अब मैं वापस आकर चेक करता हूं, मैं कहता हूं यार बच्चे ने रीडिंग ली है कितनी, 7.4 सेंटीमीटर। अब मुझे मालूम है कि 7.4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट तो नहीं था, अब उससे आंसर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्योंकि मजीद रीडिंग्स नहीं है, हर इंस्ट्रूमेंट के एक रीडिंग्स होती हैं, जिससे कम रीडिंग नहीं होती, जिसे लीस्ट काउंट बोलते हैं, उससे कम तो आप जा नहीं सकते। तो बच्चे ने हो सकता है मजबूरी में 7.4 लिखा हो। असल इंस्ट्रूमेंट, असल मेजरमेंट 7.4 की जगह हो सकती है 7.41 थी, जिसको बच्चे ने 7.4 लिखा। हो सकता है 7.42 है, जिसको बच्चे ने 7.4 लिखा। असल मेजरमेंट 7.43 हो सकती है, 7.44 हो सकती है, 7.45 हो सकती है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 7.46 नहीं हो सकती, क्योंकि 7.46 तो इधर आएगी, और अगर वो इधर आती तो बच्चा उसको 7.4 में राउंड ऑफ करने की बजाय 7.5 में राउंड ऑफ करना मुनासिब समझता, क्योंकि वो उसके करीब है। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि 7.4 अगर बच्चे का आंसर है तो उनमें से हमारी रीडिंग्स 7.46 नहीं हो सकती, इससे पहले पहले हो सकती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैं कितना गलत हो सकता हूं, तो मैं वो आपने एग्जांपल याद नहीं, मैं
बहुत जो है ना वो गलतियां कर सकता हूं यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछें, लेकिन जब भी मैंने अनसर्टेनिटी बतानी तो मैं अनसर्टेनिटी को किन टर्म्स में बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, अनसर्टेनिटी को हमेशा मैक्सिमम टर्म में बताता हूं। तो अगर बच्चे ने ये आंसर लिखा है और असल आंसर ये था, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी फिर कितनी आई? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आई 7.4 और असल आंसर 7.45 है। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.05 है। लेकिन फिर मुझे एक और बात भी तो याद आती है, मैं कहता हूं यार ये 7.4 अगर बच्चे ने लिखा है तो ये भी तो मुमकिन है वो 7.39 था, यानी मेजरमेंट 7.3 के इधर थी। 7.39 को भी वो बच्चा किसके करीब समझेगा? 7.4 के, तो राउंड ऑफ तो 7.4 में होगा। और फिर मैं कहूंगा यार हो सकता है वो 7.38 थी, 7.37 थी, 7.36 थी, 7.35 थी, क्योंकि इन सारी मेजरमेंट्स को वो कहां राउंड ऑफ करेगा? 7.4 में। इसका मतलब यहां से भी अनसर्टेनिटी कितनी बन रही है? मैक्सिमम 0.05 का फर्क है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है? प्लस माइनस 0.05। यानी कि मीटर रॉड को जब आप यूज कर रहे हैं और आप एक रीडिंग लेते हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो अनसर्टेन है, लेकिन वो कितना अनसर्टेन हो सकती है? वो 0.05 ऊपर नीचे हो सकती है। यानी कि प्लस माइनस का मतलब है 0.05 ज्यादा भी हो सकती है और 0.05 कम भी हो सकती है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब एक और बात भी जरा देखें, मैंने पेंसिल की मेजरमेंट यहां से ले ली और मेरी मेजरमेंट ये आ गई, और इस मेजरमेंट में इतनी गलती ऊपर नीचे इतना हो सकता है, मैक्सिमम ऊपर नीचे इतना हो सकता है। लेकिन मैं एक बात तो भूल ही गया कि यार किसी भी रीडिंग के दो हिस्से होते हैं, एक स्टार्टिंग पार्ट होता है, एक एंडिंग पार्ट। ये तो सिर्फ मैं एंडिंग पार्ट देख रहा हूं। अगर मैं स्टार्टिंग पार्ट से कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर भी तो यही सारी लॉजिक लगेगी, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यहां पर भी तो इतनी आएगी। तो फिर पूरी पेंसिल की जो रीडिंग आएगी उसमें इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होगी, बल्कि उसमें इस अनसर्टेनिटी का डबल अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि यहां से भी उतनी ही गलती के चांस है। तो फिर देखें, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मीटर रॉड की कितनी आई, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आई है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो रही। तो जरा देखो, अगर मेरी पेंसिल छोटी हो, इतनी हो, तब भी तो उसके दो ही सिरे होंगे, एक स्टार्टिंग और एंडिंग। 0.05 स्टार्टिंग से एरर आ सकता है, अनसर्टेनिटी आ सकती है, 0.05 एंड से आ सकती है। तो फिर आंसर यही है। और अगर मैं बहुत बड़ी पेंसिल ले लूं यहां से यहां तक, तब भी उसके स्टार्टिंग और एंडिंग दो ही पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आप बड़ी मेजरमेंट लो या छोटी मेजरमेंट लो, आपकी अनसर्टेनिटी उतनी ही आनी जितनी मैंने कैलकुलेट की। अब आपने देखा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना इतना आसान काम नहीं है, इसमें तो बड़ी स्टोरी चाहिए। अब मैं अगर बोलूं कि वर्नियर कैलिपर की निकालो तो फिर से ये स्टोरी रिवाइज करनी पड़ेगी। लेकिन इत्तेफाक से यहां हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त बात पता चली मुझे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि लीस्ट काउंट भी है मीटर रॉड का। तो यहां से मैं एक रिजल्ट निकाल लेता हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, उसी के लीस्ट काउंट के ही बराबर होती है। अब मुझे इसको मजीद वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, और ये मुझे मालूम है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो ये स्टोरी नहीं चलेगी, ये सिर्फ समझने के लिए काफी है। लेकिन आज के बाद जब मैं पूछूंगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? उसका लीस्ट काउंट बताएंगे। तो जरा देखिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। किसी भी हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसका लीस्ट काउंट होता है। मिसाल के तौर पर तीन मशहूर इंस्ट्रूमेंट आप लोग जानते हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। 10th में भी आप लोगों ने पढ़े। ये तीन बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं पूछता हूं इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? जो भी इसका लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो मीटर रॉड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? मीटर रॉड का लीस्ट काउंट, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर कितनी होगी? उसका लीस्ट काउंट, और वो है 0.01 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा।
और स्क्रू गेज जो है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसका लीस्ट काउंट होगी और वो कितना होगा 0.001 कि वो सेंटीमीटर का 1000th पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना कितना आसान है, सिर्फ आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। दूसरी बात देखें, हमारे पास मैंने बताया था अनसर्टेनिटी अच्छी चीज है या बुरी चीज है। डिसाइड किया था हम लोगों ने कि अनसर्टेनिटी तो बुरी चीज है। अनसर्टेनिटी जितना कम उतना अच्छा, जितना अनसर्टेनिटी कम उतनी मेजरमेंट अच्छी। अब लेकिन अच्छी के तो दो मतलब है, या प्रिसाइज या एक्यूरेट। अगर आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होना तो हम कहेंगे कि यहां पर मेजरमेंट अच्छी है, लेकिन कौन सी वाली, प्रिसाइज होगी मेजरमेंट। तो यहां से हमें पता चला कि फिजिक्स में एक प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है। तो अब प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन, ये वो होगी, is the one which has least absolute uncertainty, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी वो सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। तो ये है हमारा प्रिसीजन का स्टैंडर्ड। अब जरा देखें इनमें सबसे प्रिसाइज फिर कौन होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो लिखी हुई है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है 0.001 1000 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। तो फिर हमारे पास सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देगा, स्क्रू गेज। और सबसे कम प्रिसाइज इन तीनों में से कौन है, मीटर रॉड। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास इन तीनों में से लीस्ट प्रिसाइज है, सबसे कम प्रिसाइज। और ये जो हमारे पास है स्क्रू गेज, ये इन तीनों में से मोस्ट प्रिसाइज। तो ये है हमारे पास प्रिसीजन का ताल्लुक। एक आखिरी बात मेरी नोट कर लें, हम कहते हैं मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज है। एक्चुअली में बेटा मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं होती, प्रिसाइज होता है इंस्ट्रूमेंट खुद, क्योंकि प्रिसीजन डिपेंड कर रही है लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पर। और लीस्ट काउंट किसका होता है, इंस्ट्रूमेंट का होता है। बड़ी मेजरमेंट लो तब भी वही लीस्ट काउंट, छोटी मेजरमेंट लो लीस्ट काउंट तो नहीं चेंज होगा। इसका मतलब जो प्रिसीजन है उसका ताल्लुक एक्चुअली किससे है, इंस्ट्रूमेंट से या रीडिंग से। तो आप कहेंगे कि इसका ताल्लुक एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट है। रीडिंग प्रिसाइज नहीं होती, मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं होती, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज होता है। लेकिन हम आमतौर पर बोल देते हैं फ्लो में कि मेजरमेंट प्रिसाइज है, एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होता है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ताल्लुक। अब दूसरी अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेकिन फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या फायदा है, या इसको ये हम क्यों इंट्रोड्यूस करें। आइए पहले इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं कि परसेंटेज को हम क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं इस एग्जांपल को। ये देखिए ये 3 बॉक्सेस हैं, एक में 10 अंडे हैं, एक में 50 और एक में 100। मैं पूछता हूं कि भाई इसमें क्या कोई एग खराब हो सकता है, रॉटन हो सकता है। तो वो कहेगा सर एक रॉटन एग हो सकता है, यानी एक अंडा जो है वो खराब हो सकता है तीनों में। तो मैं कहता हूं कि सब में सपोज करो एक ही रॉटन एग, ठीक हो गया। अब जरा देखिए, बज़ाहिर लग रहा है सब में एक रॉटन एग है तो एक जैसा लॉस होगा, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो सारी कहानी वाज़ेह होगी। है इसमें भी एक रॉटन एग है, इसमें भी एक रॉटन एग है, और इसमें भी एक ही रॉटन एग। लग रहा है कि सब कोई भी ले लो एक चलेगा, एक जैसा लॉस है। लेकिन हकीकत यह है जिसके 10 एग्स हैं उसमें से एक रॉटन, 10 में से एक है, तो 100 में से कितने होंगे, 10 में से एक है तो 100 में से 10 होंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज में 100 में से 10 का मतलब 10%, 100 में 10, तो 10% अंडे खराब निकलेंगे। ये आपका लॉस है परसेंटेज में। एग इसमें भी एक ही रॉटन है, बट 50 में एक है तो 100 में 2 होंगे, यानी कि 100 में 2 का मतलब 2% एग रॉटन है। और यहां पर अगर हम देखें तो 100 एग्स हैं और एक है खराब उनमें से, तो 100 में से एक ही खराब निकल रहा है, तो 1% लॉस। देखो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी बात एक जैसी है। जब आप परसेंटेजेस में जाते हैं फिर जाकर क्लैरिटी होती है कि परसेंटेज में तो
से ही पता चल रहा है कि असल में लॉस किसमें ज्यादा है। अब आप यूं समझो जैसे ये फिजिक्स की एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास आपने 10x की बजाय 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया मीटर रॉड से, 50 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया मीटर रॉड से, और 100 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया मीटर रॉड से। अब मीटर रॉड है, जैसे वहां एक रोटेन है होगा, यानी इतनी गलती तो आनी है, एब्सोल्यूट है। तो ये मीटर रॉड में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। कितनी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? 0.1 सेंटीमीटर। इतना अनसर्टेनिटी तो आनी ही आनी है। अब जरा देखो, इतनी अनसर्टेनिटी आनी है, इसमें भी बज़ाहिर लग रहा है एक जैसा लॉस है, एक जैसी अनसर्टेनिटी है, लेकिन जब आप परसेंटेज में देखोगे तो ये 10 में 0.1 है, तो 100 में ये 1 सेंटीमीटर का लॉस निकलेगा। और यहां 50 में 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेन होगा, तो 100 में कितना होगा? 0.2। तो 100 में यानी कि 0.2% का अनसर्टेनिटी। और यहां 100 सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट किया, मेजर किया, और उनमें इतना एरर है, तो यही आपका 100 में एरर आ गया। देखो बज़ाहिर लग रहा है सब में अनसर्टेनिटी एक जैसी है, लेकिन जब आप परसेंटेजेस में निकालते हैं फिर पता चल रहा है नहीं, परसेंटेज में इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। इसका मतलब परसेंटेज में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना भी बहुत जरूरी है। तो अब जरा देखते हैं कि परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फिर क्या है। कि ये अनसर्टेनिटी है 100 में, और आपने देखा कि यहां पर अब ये भी मैटर कर रहा है बड़ी रीडिंग ले रहे हैं या छोटी रीडिंग ले रहे हैं। वहां इससे फर्क नहीं पड़ता था, बड़ी रीडिंग लो या छोटी रीडिंग लो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है जब तक आप मीटर रॉड यूज करें। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी में रीडिंग भी मैटर करती है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मैं लिख दूं FU, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। वो लीस्ट काउंट के बराबर था ना सिर्फ। यहां पर क्योंकि रीडिंग भी मैटर करती है, तो आप कहेंगे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो भी आपकी रीडिंग या मेजरमेंट। और अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर जो भी आपकी रीडिंग है, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है? परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आपने देखा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना जरूरी है। दूसरी बात, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए सिर्फ लीस्ट काउंट देखना है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। अब मुझे बताएं जल्दी से, अनसर्टेनिटी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। अगर अनसर्टेनिटी कम तो मेजरमेंट अच्छी होगी, लेकिन कौन सी वाली अच्छी? प्रीसाइज या एक्यूरेट? यहां आंसर है एक्यूरेट। याद रखिएगा फिजिक्स में एक्यूरेट मेजरमेंट कौन होती है? एन एक्यूरेट measurement is the one, ये वो होती है which has least fractional uncertainty और percentage uncertainty। तो ये देखें, अगर ये अनसर्टेनिटी कम हो तो हम कहते हैं हमारी मेजरमेंट या एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट प्रीसाइज है, और अगर हमारी ये अनसर्टेनिटी कम है तो फिर हम कहेंगे कि हमारी मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट है। तो देखो एक्यूरेसी का ताल्लुक इस अनसर्टेनिटी से, और प्रिसीजन का ताल्लुक जो है वो इस अनसर्टेनिटी से। दूसरी बात याद है, प्रिसीजन का ताल्लुक एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट से है, लेकिन एक्यूरेसी का ताल्लुक आपकी मेजरमेंट से होता है। जब मैं कहूं तो जब मैं कहूं कि फलां मेजरमेंट प्रिसाइज है, तो वो मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं होती है, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होता है। लेकिन जब मैं कहूं कि फलां मेजरमेंट एक्यूरेट है, तो फिर वो मेजरमेंट ही एक्यूरेट हो, क्योंकि एक्यूरेसी में रीडिंग एक्यूरेसी डिसाइड करेगी। ये बात जब तक क्लियर नहीं होगी जब तक हम एक एग्जांपल ना देखें। तो आइए जरा देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल। आइए स्टूडेंट जरा इन एग्जांपल्स को देखते हैं। मीटर रॉड से मैंने इतनी मेजरमेंट ली है 25.5 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से मैंने इतनी मेजरमेंट ली है 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मैं दोनों को
कंपेयर करना चाहता हूं कि भाई इनमें से प्रिसाइज कौन है। देखें, प्रिसीजन का ताल्लुक किससे है? प्रिसीजन का ताल्लुक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। तो मुझे प्रिसीजन चेक करने के लिए दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। इसकी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और इसकी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए भी मुझे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के भी लिए मुझे लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। और लीस्ट काउंट मीटर रॉड का हमें मालूम है 0.1 सेंटीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब जरा देख लीजिए ये लीस्ट काउंट। अब जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम वो ज्यादा प्रिसाइज, यही पढ़ा हम लोगों ने। तो फिर इन दोनों में से कंपेयर करें कौन प्रिसाइज है। इसकी 1/10 ऑफ सेंटीमीटर 0.1, इसका 100 ऑफ सेंटीमीटर 0.01। ये छोटी रीडिंग है, तो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, ये ज्यादा प्रिसाइज है। तो अब जरा देखिएगा, अगर मैं प्रिसीजन के हवाले से बात करूं कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो याद रखिएगा वर्नियर कैलिपर is more precise than meter rod. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन मीटर रॉड। ये हो गई हमारे पास प्रिसीजन की बात। तो प्रिसीजन तो हमें पता चल गई किसकी ज्यादा है। अब हमें एक्यूरेसी देखनी है। एक्यूरेसी के लिए आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का तो फार्मूला लगाना पड़ता है, ये वाला फार्मूला। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए ऊपर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, नीचे रीडिंग, और मल्टीप्लाई 100 से। तो यहां पर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए यही टेक्निक होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग, और मल्टीप्लाई करूंगा इसको 100 से। अब जरा देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, वो तो लीस्ट काउंट होता है, वो तो 0.1 है। और मैंने इससे रीडिंग कितनी ली थी? 25.5 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100 से। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास आ जाएगी, यहां से कैलकुलेट करूंगा तो। और यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसका लीस्ट काउंट होगा, वो तो 0.01। रीडिंग कितनी आ रही है जिसकी? रीडिंग आ रही है 0.45, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, वो जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा। यहां मेरे पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से कीजिएगा 0.4%, जबकि इसका आंसर आएगा मेरे पास ऑलमोस्ट 2%। इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कम है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो इसकी कम है, यानी कि मीटर रॉड की कम है। और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट होती है जिसकी लेस एब्सोल्यूट एज लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो। तो अगर एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो कौन ज्यादा प्रिसाइज, कौन ज्यादा एक्यूरेट है? मैं कहूंगा मीटर रॉड is more accurate than वर्नियर कैलिपर। तो देखें एक्यूरेसी में रिजल्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट आ रहा है। तो एक्यूरेसी में जीता मीटर रॉड और प्रिसीजन में वर्नियर कैलिपर। एक्चुअली में अगर मैं इसको केयरफुली बोलूं तो मैं कहूंगा मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मेजरमेंट ऑफ। याद है ना एक्यूरेट कौन होती है? मेजरमेंट। तो मैं ये कहूंगा मेजरमेंट टेकन फ्रॉम मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट देन मेजरमेंट टेकन फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तो आपने देखा कि प्रिसीजन एक चीज की ज्यादा हो सकती है और उसी चीज की एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। अब यहां से बच्चे क्या करते हैं, वो एक समझ लेते हैं कि ये रूल है, और वो कहते हैं जो ज्यादा प्रिसाइज हो वो कम एक्यूरेट, और जो कम प्रिसाइज होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऐसा हरगिज नहीं है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में है। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, जरा आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, ये 4 सिनेरियोज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई शख्स इसी डार्ट और बोर्ड को
निशाना लेता है और उसके डार्ट टारगेट को मिस कर जाते हैं, लेकिन उसके सारे डार्ट एक ही पॉइंट पर जाकर हिट करते हैं, वो टारगेट के दूर है तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सारे डार्ट करीब करीब गिरे हैं तो प्रिसाइज है ये। इसी तरह अगर सारे डार्ट टारगेट के करीब गिरे लेकिन आपस में करीब ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सिनेरियो है, इसमें जो भी निशानेबाज है वो एक्यूरेट तो है क्योंकि टारगेट के करीब है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि उसके सारी वैल्यूज जो हैं, सारे निशाने जो हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं है। और अगर कोई निशानेबाज ऐसा हो कि वो टारगेट को भी हिट करे और सारे डार्ट्स करीब करीब गिरे, तो हम कहेंगे ये तो एक्यूरेट भी है और ये बहुत प्रिसाइज भी है। और अगर मेरे जैसा कोई निशानेबाज हो जिसके ना निशाने टारगेट को हिट कर रहे हो और ना ही आपस में करीब हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये लीस्ट एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी इतना नहीं है, और ये प्रिसाइज भी इतना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। ना इनका इन्वर्स रिलेशन है, ना इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ये सिनेरियोज पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेजरमेंट ले रहे हैं और कितनी आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो इस आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ लें। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टिनिटीज को कैसे डील किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।